चलो स्टार्ट करते हैं। आज भी हम लोग एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आज जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो इस साल से क्या हो रहा है, नया सिलेबस में ऐड हुआ है, ठीक है। और पुराने बुक में नहीं मिलेगा, और जो नया बुक है उसमें भी उतना खास अच्छे से नहीं दिया है, ठीक है। तो मैं अलग से नोट्स बना के, है ना, आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। ये जो है सम स्पेशल ग्रुप, ठीक है। इसमें 4 ग्रुप पढ़ेंगे हम लोग, डिहाइड्रल ग्रुप, ठीक है, और क्वाटेर्नियन ग्रुप, और जर्नल लीनियर ग्रुप, और स्पेशल लीनियर ग्रुप। 4 ग्रुप हैं, ठीक है। एक एक करके डिस्कशन करेंगे। डिहाइड्रल ग्रुप को अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, डिहाइड्रल ग्रुप को जब परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ेंगे जस्ट उसके पहले पढ़ेंगे, और बहुत दिन है, बहुत आगे के बाद, ठीक है। क्योंकि अलग से मुझे नोट्स बनाना पड़ेगा, और इस नए बुक में भी उतना खास नहीं दिया इसके बारे में, ठीक है। तो आज 3 ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। क्वाटरनियन ग्रुप, ठीक है, लीनियर ग्रुप, जिसमें से दो भाग हो जाते हैं, लीनियर के, जर्नल लीनियर ग्रुप और स्पेशल लीनियर ग्रुप, ठीक है। बस 3 के बारे में आज डिस्कस करेंगे और पूरा क्लास इसी में ही चला जाएगा, ठीक। चलो, तो क्वाटरनियन ग्रुप देखते हैं, है ना। क्वाटरनियन क्या है, तो हम लोगों के पास एक सेट दिया रहेगा, और ये सेट कुछ जाना पहचाना लगेगा, और शायद 12th में भी कुछ हद तक इसका यूज़ किए हो फिजिक्स में, ठीक है। तो इसे Q8 से दर्शाएंगे, ठीक है, Q8 से। और ये जो है वो क्वाटरनियन ग्रुप बोलोगे इसे, ठीक है। बात ये है, अब क्वाटरनियन तो क्यों वर्ड यूज़ किए, अब 8 इसलिए यूज़ किए क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट रहते हैं, मतलब इस जो भी ग्रुप बनाया गया है तो इसका ऑर्डर कितना रहेगा, 8 रहेगा, ठीक है, क्योंकि 8 एलिमेंट इसके अंदर रहेंगे। तो वो क्या क्या है, तो रहेगा भाई +-1 2 हो गए, प्लस माइनस आयोटा 4 हो गए, फिर प्लस माइनस, अब आयोटा नहीं, यहाँ पे आई बोलेंगे क्योंकि आई है, तो इधर जे रहेगा, +- के रहेगा, ठीक है। बात समझ आए? हाँ हाँ, नहीं हाँ, लेकिन अब देखो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है इनके बारे में, है ना। कुछ और जान लेते हैं, जैसे सिंपल से, जैसे वहाँ पर भी आयोटा का स्क्वायर -1 होता था ना, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर और के का स्क्वायर, ये -1 के बराबर होगा, ठीक है, तीनों का। साथ में यहाँ पे एक साइकिल को याद रखना, इस साइकिल से ही हम लोग जो भी बात करेंगे इसी पे ही रहेगा। अगर आई, जे और के का बात करें, ठीक है, ये पहले भी पढ़े हो, शायद याद आना चाहिए, है ना। तो जैसे आई और जे का अगर आपस में गुणा करें, ठीक है, तो हमें के मिलेगा। आई जे का गुणा करें तो के मिलेगा, के जे के का अगर गुणा करें तो आई मिलेगा, और के आई का, है ना, उल्टा नहीं करना है, आई के नहीं बोलना है, के आई, ठीक है, तो हमें जे मिलेगा। कारण ये है, अब इन्हें अगर उल्टा करें ना, जे आई अगर करना है, जे आई करना है, ठीक है, जे आई, तो ये -i जे के बराबर रहेगा, हाँ, ठीक है। और साथ में अगर कहीं के जे करें उल्टा, मतलब के जे उल्टा जा रहे हैं, है ना, के जे, तो माइनस जे के की, ठीक है। आई भी लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, लेकिन जो चल रहा है वही चलने दो। आई के लिखें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, -ke आई, ठीक है। इतना बात इस सेट के साथ साथ इन चीज़ों के बारे में भी जानना जरूरी है कि कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है। चलो, इतना हुआ। यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं जो बात बोलूँ, तो अगर कहीं कंपोजिशन टेबल अगर बनाना चाहें तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बस कुछ लाइन को यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी खुद से उनको फिल कर देना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग जो Q8 है, Q8, इसे क्या करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे लेना है, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या रहेगा, तो वही मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा,
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है। और वैसे भी यहाँ पे हम लोग जो रिजल्ट बात किए हैं वो मल्टीप्लिकेशन पर ही है, ठीक है। तो नहीं सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये जो Q8 है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, उसी की रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इनके लिए 4 प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए, ठीक है, इन्हीं के बारे में बताएंगे। और ये जो है वो ये ग्रुप जो है ना, अबेलियन नहीं होगा। कारण बता सकते हो? ये ग्रुप अबेलियन नहीं होगा, यही लिखा है, ये लिखा है यहीं पे। यहाँ पे JI कर रहे हैं तो क्या IJ के बराबर हो रहा है? 2 एलिमेंट ले रहे हैं, वो माइनस, हाँ, ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो ये नॉन अबेलियन ग्रुप में आएगा, ठीक है ना, ये नॉन अबेलियन ग्रुप में आएगा। ठीक है, चलो बात समझ आया। तो इन्हें सिर्फ क्या करना है, जो Q8 है उसे हमें ग्रुप प्रूफ करना है ना, अबेलियन ग्रुप नहीं करना है, क्योंकि ये तो अबेलियन है ही नहीं, इसको होल्ड ही नहीं कर रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ का, ठीक है। तो ग्रुप के 4 प्रॉपर्टी अगर दिखा दे तो फिर ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक। तो इसके लिए क्या करते हैं, कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, यहाँ पे डॉट लिखते हैं, सभी एलिमेंट को इधर रख सकते हैं, ये भी तो है माइनस माइनस, ठीक है, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा J माइनस J K और माइनस K, ठीक है। अगर 1 का इंटू करें, है ना, तो पूरा जो ऊपर में रो, जो भी रो में जो लिखा है वही आ जाएगा, क्योंकि 1 से इंटू कर रहे हैं ना। -1 से करेंगे तो बदल जाएगा साइन, है ना, तो -1 1 माइनस आयोटा आयोटा, ठीक है। फिर आगे आयोटा अगर मल्टीप्लाई करें तो मतलब आयोटा नहीं, आई बोलेंगे इधर, ठीक है, आई माइनस आई स्क्वायर -1 माइनस आई स्क्वायर मतलब 1। गुणा समझ आ रहा है शुभम? आ रहा है ना कैसे गुणा कर रहे हैं? सिर्फ गुणा कर रहे हैं, आयोटा और 1, आई और 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, आई और -1 का गुणा कर रहे हैं तो -1 आ रहा है, आई और आई का गुणा 2 बार करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे? आई स्क्वायर -1 होता है, ठीक है, तो इसलिए -1। फिर क्या हो जाएगा, आई और नहीं आई और माइनस आई का गुणा करेंगे ऐसे तो माइनस आई स्क्वायर है। अब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -1, तो ये -1 हो जाएगा। अब इन सब चीज़ों को खुद से दिमाग में कैलकुलेट करो, हर चीज़ को ऐसे थोड़ी बताएंगे। बात समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? गुणा बस करना है, यहाँ पे जो साइन रहता है वही मल्टीप्लाई करते हैं एलिमेंट पे, मतलब जो भी ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो आई और जे, आई जे का अगर तो के हो जाता है यहाँ से, ठीक है, आई जे के हो जाएगा, आई माइनस जे, तो आई जे जो है वो माइनस के हो जाएगा, क्योंकि माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के। फिर आई के, तो आई के क्या होगा, आई के कहाँ गया, रुको आई के जो है माइनस, तो ये इसके बराबर रहता है, और के आई का वैल्यू क्या रहता है, ये के आई का जे, तो माइनस जे हो जाएगा। बात समझ आए ये शुभम? आ रहा है ना? देखो आई और के है, एक बार देखो आई और के है, तो यहाँ पे देखो आई के का वैल्यू हम लोग क्या लिखे हैं, -KI, और इधर KI का वैल्यू क्या है, जे है, तो -J हो जाएगा। सब यहीं से आ रहा है ना, अब मैं हर कोई कैलकुलेट करके नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। चलो तो क्या हो जाएगा, फिर अगला जे ही होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है, आसानी से देख सकते हो, है ना, पिछले जो टेबल बनाया वही बन रहा है इधर, और कुछ नया नहीं है। जो हम लोग आयोटा और ओमेगा के लिए जिस दिन क्लास रखे थे उस दिन जो बात की वही चल रहा है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऊपर बता रहा हूँ, वैसे भी लिखना बस है यहाँ पे कि ये फॉलो करता है फिर ख़त्म प्रूफ, ठीक है। मैं एक बार पढ़ के भी सुनाऊंगा कैसे लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये अच्छे से लिखा है जैसे लिखना चाहिए, ठीक है, बस ये टेबल नहीं बना है यहाँ पे, है ना, तो इन्हें तुम लोग खुद बनाओगे, आगे बना सकते हो, ये मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो हर बात वही चलेगा जो आयोटा के लिए देखे थे। तो यहाँ पे क्या था देखना, यहाँ पे मैं पढ़ते बस जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना क्या चल रहा है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या लिखा है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए लिखा है कि स्पष्टता जो Q8 गुणन मल्टीप्लिकेशन के संबंध में क्लोज्ड है, संवृत है ना, अर्थात करके वही डेफिनेशन वो जो हम लोग यूज़ करते हैं उसी को लिख दिया कि ए बी अगर कहीं Q8 से ले
तो हमें a इंटू बी जो है वो Q8 से ही मिलेगा, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Q8, ठीक है, प्रूव हो गया ये। क्योंकि यहाँ पे जो भी कंपोजिशन टेबल बनाओगे तो तुम्हें बाहर के एलिमेंट नहीं मिलेंगे, जो भी है इसी सेट से मिलेंगे। ये खुद से आगे फिल करना है ना, वरना बहुत टाइम हो जाएगा फालतू का। चलो, इनके बाद सचार्य के लिए भी लिख देना ऐसे ही, है ना, कि सचार्य जो है वो है ना ट्रिवियली ये होल्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ट्रिवियली मतलब आसानी से, मतलब सिंपल सा अगर कहीं देखोगे इन्हें, है ना, महसूस कर सकते हो कि होल्ड हो जाएगा, है ना, ठीक है। आगे क्या है, G3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो इसके लिए क्या करोगे, वन ही आइडेंटिटी है, देखो वन को अगर कहीं इन सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही एलिमेंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब वन जो है वो आइडेंटिटी का काम कर रहे हैं, ठीक है। इनवर्स के लिए तो एक एक करके देख सकते हैं इनवर्स, तो इनवर्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ इनवर्स क्या है, तो सब के लिए देख सकते हैं आराम से। वैसे टेबल तो बनाना पड़ेगा लेकिन फील कर सकते हैं हर एक चीज़ को। चलो, इन तीनों के लिए पहले बात करते हैं, ठीक है ना। तो वन के लिए इनवर्स देखते हैं, तो वन के लिए वन ही इनवर्स रहेगा, आइडेंटिटी के लिए आइडेंटिटी इनवर्स रहता है। -1 के लिए -1 के लिए -1 ही इनवर्स रहेगा, ठीक है। आयोटा के लिए आयोटा के लिए -i, मतलब आयोटा बोलने का आदत हो गया है ना, ये क्या है i, ठीक है। तो -i के लिए क्या हो जाएगा, तो इन्हें हम लोग आराम से देख सकते हैं, -i के लिए i ही होगा, ठीक है। देख लो, अगर दोनों को इंटू करके देख सकते हो लेफ्ट राइट साइड से, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर मतलब 1, है ना, +1, ठीक है। तो इसके लिए क्या रहेगा, i रहेगा, ठीक है। वैसे ही मैं बाकी के लिए बता देता हूँ। k के लिए क्या रहेगा, k के लिए -k रहेगा, है ना, और -k के लिए k रहेगा, j के लिए -j और -j के लिए j, ठीक है। तो इनवर्स भी होल्ड हो जाएगा। ये टेबल बनाओगे तो आराम से देख सकते हो, मैं सिर्फ बता रहा हूँ एक हिंट की तरह, क्योंकि हर चीज़ को यहाँ पे नहीं देख सकते, ठीक है। बाकी और टेबल बना हुआ मैं नोट्स में शेयर कर दूँगा, है ना, और बाकी जो भी है जो लिखना रहता है यहाँ पे हर एक चीज़ को कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो भी शेयर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया ये कैसे हुआ। आगे चलते हैं। आगे अब जितना भी बचा हुआ क्लास है हम लोग मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो जर्नल लीनियर फॉर्म है, जर्नल लीनियर ग्रुप है और स्पेशल लीनियर ग्रुप है, वो मैट्रिक्स से डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे क्या मैट्रिक्स, किसी भी n क्रॉस n मैट्रिक्स लें हम लोग, उसका सेट ले लें, ठीक है। किसी भी एंट्रीज जो कहाँ से आ रहा है उन्हें भी ध्यान देते हुए कि रियल से एंट्रीज ले रहे हैं कि रेशनल से ले रहे हैं, है ना, कि इंटीजर से ले रहे हैं, ठीक है, उन पे भी बात करेंगे। लेकिन स्पेशल जो हम लोग अभी बात करेंगे वो रियल के लिए बात करते हैं, मैं बाकी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ रियल के लिए बात करेंगे कि रियल एंट्रीज अगर उसके अंदर आ रहा है, मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज है वो रियल है, तब क्या होता है, ठीक है। चलो, तो ध्यान देना, ये समझ आया अभी वाला। चलो, आज लास्ट वैसे क्लास है एग्जाम्पल के लिए, उसके बाद हो सकेगा तो बीच में रख सकते हैं, है ना, बाकी तो होमवर्क ही रहेगा जितना भी बचा है, ठीक है। चलो, तो हम लोग MNR से दर्शाएंगे इसे, ठीक है, MNR, ठीक है। ये जितने भी n क्रॉस n मैट्रिक्स जो रियल एंट्रीज हो रहा है, रियल नंबर से वो एंट्रीज आ रहे हैं, ठीक है, उनका सेट है। इन्हें अगर मैं सेट के रूप में बताऊं तो ये कैसे रहेगा, तो ये रहेगा, ये कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स का कलेक्शन है, रुको A नाम देते हैं मैट्रिक्स को, है ना, इस प्रकार से कि ये n क्रॉस n है और ये IJ है, ऐसे IJ रखा हुआ है ना। तो इस प्रकार से जो IJ आ रहे हैं वो रियल नंबर से आ रहे हैं, ठीक है। अब सभी के लिए बात कर रहे हैं, I का वैल्यू बता सकते हो यहाँ पे, I का वैल्यू कैसे आ रहा है, तो 1 से जो है I और J का वैल्यू जो है 1 से, है ना, 1 या 1 से बड़ा होगा या n से छोटा होगा, ऐसे तो एंट्रीज आते हैं, ठीक है। अगर सिंपल सा पहले मैं इसे बता रहा हूँ तो 2 क्रॉस 2 के लिए बताते हैं, क्योंकि n क्रॉस n क्या है, n क्रॉस n, अब n का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मैं 2 क्रॉस 2 के लिए बात करते हैं क्योंकि उनके लिए हर चीज़ देखना आसान होगा, ठीक है। और n के बारे में वही है, n जो भी हो सकता है, 1 2 3, मतलब 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, लेकिन हम लोग 2 क्रॉस 2 में समझते हैं बात को, ठीक है। चलो, तो n इक्वल टू 2 के लिए मैं ये प्रूव करता हूँ, है ना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ध्यान देना, जो MNR है
उसे हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स है ना एडिटिव ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये, ठीक है, ग्रुप बना रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैट्रिक्स एडिशन पता है कैसे करते हैं, है ना, सिंपल सा, जो जैसे इधर जो A11 है इधर B11 रहेगा, उससे ऐड करेंगे, ठीक है। चलो पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं हर चीज़ को लिख के नहीं बताऊंगा, ध्यान देना, ठीक है, बस मैं बोलते जाऊंगा। तो दो मैट्रिक्स लें 2x2 का, उसे ऐड करें तो वो इसी सेट में रहेगा कि नहीं, मतलब क्या वो 3x3 हो जाएगा या फिर वो एंट्री जो है रियल से क्या वो आयोटा में कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा क्या, मतलब दो रियल नंबर को ऐड करते हैं तो रियल नंबर ही आता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए बी, अगर दो मैट्रिक्स लूँ मैं M2R से, है ना, उन दोनों को क्या करूँ, ऐड करूँ। अब दिखना चाहिए, हर चीज़ दिखना चाहिए ना, मैं हर चीज़ को बोल के नहीं बताऊँ। रियल नंबर इसके एंट्रीज हैं, दोनों को ऐड करेंगे, आप करस्पॉन्डेंस जुड़ते जाते हैं वो, ठीक है। तो वो आपस में जुड़ेंगे तो रियल, दो रियल को जोड़ोगे तो रियल ही आएगा। तो ये कहाँ पे जाएगा, ये M2R में ही जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं समझने के लिए। सुबह हम एग्जाम्पल बताएं क्या, हैं, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें ही प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे क्लास मिस कर दिए। सिंपल सा, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं ना, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। ये A है, ये B है मान लो, ठीक है। ऐड कैसे करेंगे, तो 1 का 1 के साथ ऐड होगा, और ये 2 और 0 का 2 के, और 3 और 0 3, और 4 और 2 6, तो ये मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये जो है M2R में तो है, इसके एंट्रीज जो है वो रियल ही रहेंगे। बात समझ रहे हो, सिंपल सा एग्जांपल से तो किसी चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा फील कर सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ आया, पहला प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है ना। ये वैसे पहले पढ़ाना था, मैं बीच में छोड़ दिया था, है ना। लिखने का तरीका मैं शेयर कर दूंगा कैसे लिखना है इस क्वेश्चन को, ये एग्जाम में आने लायक भी है, लेकिन पीछे मैं छोड़ दिया था ये, ठीक है। यूनिट 1 नहीं, जब हम लोग शुरू में पढ़ रहे थे नंबर्स का इन्फिनाइट ग्रुप के बारे में, तभी ये बात चल रहा था। चलो आगे चलते हैं। एसोसिएटिव होल्ड हो जाएगा, कारण क्या है, दिखा भी सकते हो इधर, है ना। जो मैट्रिक्स एडिशन वो है ऑपरेशन है, वो क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। सिंपल सा लिख के भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। वैसे भी एसोसिएटिव को ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, होल्ड हो ही जाता है, कभी कभी ही दिक्कत देता है, ठीक है। आइडेंटिटी के लिए क्या आइडेंटिटी रहेगा, हाँ, आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे आई का काम क्या करेगा, नल मैट्रिक, जीरो मैट्रिक, है ना, इसे O से दर्शा देते हैं, है ना। यही आइडेंटिटी का काम करेगा। किसी भी मैट्रिक्स को इस जीरो मैट्रिक्स से जोड़ोगे तो वही मैट्रिक मिलेगा ना, चाहे लेफ्ट से जोड़ो या राइट से जोड़ो। बात समझ आए, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी। इन्वर्स के लिए क्या कोई शर्त रहता है, इन्वर्स के लिए कुछ नहीं रहता, बस अगर तुम एक मैट्रिक A ले रहे हो और जिसमें A B C D टाइप के एलिमेंट है, तो इसके लिए पक्का देयर एग्जिस्ट इन्वर्स, है ना। इस प्रकार से इसे बोल सकते हैं -A -B -C -D। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो तुम्हें नल मैट्रिक ही मिलेगा, जीरो मैट्रिक मिलेगा। बात समझ आए, तो इन्वर्स अभी होल्ड हो गया। समझ आया कि नहीं है, चलो दिखा देते हैं। A और A इन्वर्स, यहाँ पे A इन्वर्स को मैं कुछ इससे नहीं शो करता, क्योंकि ऐसे शो करते हैं, है कि नहीं। A इन्वर्स क्योंकि प्लस ले रहे हैं, है ना, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, इन दोनों को अगर ऐड करोगे, है ना, तो यहाँ पे क्या है, A B C D है, ठीक है। यहाँ पे -A -B -C -D है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो A में 1 घटाएंगे 0, B में भी घटाएंगे 0। थोड़ा सोचो, है ना, ऊपर लेवल में सोचो, हर चीज़ को यहाँ पे लिखे थोड़ी बताएंगे, ठीक है। लेकिन बात यह है, हम लोग किसी को पीछे छोड़ के भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो वहाँ जहाँ छूट गए ना, उसके बाद वो छूट ही गए, वो आगे नहीं पढ़ सकता। तो थोड़ा अपने घर में, है ना, वर्क हार्ड करो, थोड़ा पढ़ो अच्छे से, होमवर्क करो। तो ये तो साथ में यह बेलियन फिफ्थ प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, प्लस जो है वो, है ना, आगे पीछे जोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स है n क्रॉस n, 2 क्रॉस 2 के लिए हम लोग देखें तो n क्रॉस n, n का वैल्यू कुछ भी ले लो,
तो वो सब इन जो रूल है उनको फॉलो करेगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एम एन आर जो है, ठीक है, वो प्लस के रिस्पेक्ट में क्या रहता है, जो मैट्रिक्स एडिशन है ना, बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। इतना बात समझ आया। ये जो है पहले पढ़ाना था मुझे, लेकिन अभी हम लोग वो नहीं आए हैं जिस दो के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जर्नल लीनियर फॉर्म और स्पेशल लीनियर फॉर्म, वो आगे का कहानी है, ठीक है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, कौन सा? नहीं, क्वार्टरनियन तो कब का ख़त्म हो गया ना, वो तो Q8 वाला था, ये मैट्रिक्स आ गए हैं अभी, ठीक है। चलो अब एक काम करेंगे, इसी ग्रुप को हम लोग, इसी सेट को हम लोग डॉट के रिस्पेक्ट में, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे ग्रुप बनाता है कि नहीं, ठीक है। समझ आया? मिटाओ ये, पक्का ना? चलो हाँ, पहला करेगा, दूसरा भी होल्ड हो जाएगा, है ना? हाँ, 1 रहेगा। मैट्रिक्स 1 कैसे रहता है? मैट्रिक्स तो नहीं, उसका आइडेंटिटी 1 रहेगा ना सर। 1 मतलब कैसे 1? चारों एक रहेगा। चारों मतलब, तो अगर कहीं मैं 2 3 4 5 लूँ, चारों को एक एक कर दें, है ना, तो गुणा करके देखो क्या यही आ रहा है। तो अगर ऐसे गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा ये, है ना। तो यहीं पे गलत हो गया, वहाँ पे 2 आना था। ऐसे गुणा करेंगे, आई लेंगे, ठीक है। हाँ, आई मतलब 1 0 0 1 0, हाँ, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, है ना। ऐसे 2 आएगा यहाँ पे, फिर अगले वाले में 3 आएगा यहाँ पे, फिर 4 आएगा, और फिर अगले में 5, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड जो है वो आइडेंटिटी का काम कौन करेगा? 1 0 0 1, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझ आए। अब इन्वर्स के लिए बात करते हैं। इनटू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है तो क्या इन्वर्स होल्ड होगा? तो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, अगर मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो इन्वर्स अगर किसी मैट्रिक्स का होल्ड होगा तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए तभी होल्ड होगा। तो ये प्रॉपर्टी फेल हो जाएगा, है ना। कारण मैं बता सकता हूँ, अगर इस मैट्रिक्स के बारे में बात करें सिंपल सा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है ना। और इन्वर्स का फार्मूला क्या रहता है? इन्वर्स का एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये इसका डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया तो ये तो अनडिफाइंड हो गया ना, अपरिभाषित हो गया, है ना। अपरिभाषित हो गया तो इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है ए इन्वर्स का, तो ये ग्रुप नहीं बना रहा है, ठीक है। साथ में फिफ्थ प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करता, नॉर्मल से बात कर सकते हैं, है ना। अगर ए बी करें, ए बी इंटू बी ए करें तो होल्ड नहीं होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी नहीं होगा, है ना। खुद से एग्जाम्पल देख सकते हो, खुद से ए बी लेना, है ना। ऐसे ए बी लेना, चुनाव करना कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए ना हो, ठीक है। ऐसा ए बी तुम लोग खुद से देखना, मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। अभी ये टॉपिक नहीं है। वैसे भी अबेलियन का चेक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 4 प्रॉपर्टी होल्ड ही नहीं हो रहा इधर, मतलब 3 प्रॉपर्टी, मतलब ये 4th नंबर का, ठीक है। तो अब यहीं से जो है ना कहानी स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक सस्पेंस चल रहा है कि अभी तक मतलब जर्नल लीनियर ग्रुप के बारे में, स्पेशल लीनियर ग्रुप के बारे में सर नाम लिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं है वो टॉपिक, है ना। तो अब देखते हैं, ठीक है। तो बात ये होता है कि मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स का कलेक्शन जो है MNR, ठीक है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप कब बनाएगा? क्या इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दें, क्या एक शर्त लगा दें, है ना, इस सेट में कि वो ग्रुप बनाए? तो क्या बोल सकते हैं कि जो भी मैट्रिक्स का कलेक्शन कर रहे हैं वो उसका डिटर्मिनेंट अगर कहीं 0 नहीं है तो क्योंकि दिक्कत तो उन्हीं मैट्रिक्स को है ना जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर कहीं यहाँ पे एक शर्त ये भी कर दें एंड करके, एंड जो ए है, ए का डिटर्मिनेंट अगर वो 0 नहीं है, ठीक है, तब ये जो MNR है वो
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष क्या बनाएगा, ग्रुप बना देगा। ठीक है, जहाँ पे ये क्लोजर भी होल्ड करेगा, एसोसिएटिव भी होल्ड करेगा, आइडेंटिटी यही रहेगा और इन्वर्स भी सबका निकल जाएगा। यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं है तो आराम से निकाल सकते हो। बात समझ आए, फील बस करो इनको, मैं और एग्जाम्पल से बता नहीं सकता इसको। ठीक है, मतलब बता सकता हूँ लेकिन एग्जाम्पल से प्रूव कैसे करोगे, है ना। ठीक है, हाँ चलो। अब इससे जो डिनोट करते हैं ना वो MNR नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे GLNR। ठीक है, वो N क्या है? जर्नल लीनियर ग्रुप। ठीक है, बात समझ आए, यही जो है वो जर्नल लीनियर ग्रुप रहता है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष अगर कोई भी मैट्रिक्स को ले सीधा बोल दें, उसमें कोई शर्त नहीं लगाएं कि इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो वो ग्रुप नहीं बनाएगा, फोर्थ प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एक्स्ट्रा शर्त लिखना पड़ेगा, एंड जो डिटरमिनेंट ऑफ A है वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तब ये जो है वो ग्रुप बनाएगा। तो ये जब ग्रुप बनाएगा ये सेट, तो इसी सेट को क्या बोलते हैं, जर्नल लीनियर ग्रुप, और इसे डिनोट करते हैं GLNR, या इसी को कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं GLNR, N को बाहर नीचे में ऐसे लिख दो। ठीक है, पढ़ेंगे तो वही GLNR। ठीक है, बात समझ आई है। तो डॉट को नहीं करते हैं, डॉट को कहाँ, बस इतना ही लिख दो, वो समझ आ जाएगा ना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए है। ठीक है, तो इसे ऐसे शो करते हैं। बात समझ आए। अब स्पेशल में आते हैं, स्पेशल लीनियर ग्रुप क्या रहेगा। ठीक है, तो इसमें शर्त ये डाल देते हैं, सेम रहेगा बात। ठीक है, सब चीज़ सेम रहेगा, बस बात ये रहेगा कि यहाँ पे डिटरमिनेंट जो है ना उसे इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ये बात समझ आए, डिटरमिनेंट 1 है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर भी हो जाएगा क्योंकि ये डिटरमिनेंट 0 नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है ना, इसे हम लोग डिनोट करेंगे तो SLNR। ठीक है, या फिर SLNR। ठीक है, अब इसे कैसे प्रूव करना रहेगा, तो वैसे तो दिख रहा होगा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब लिखने वाला काम जो है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, है ना। मैं नोट्स बना के भेजूंगा कैसे लिखना है एग्जाम में। बाकी तो हिंदी बुक में उतना खास नहीं लिखा है, बस 4 लाइन में लिख दिया है ये। और जो स्पेशल लीनियर ग्रुप है, इन्हें अगर ग्रुप बताना है तो ये सब ग्रुप का प्रॉपर्टी होल्ड करा रहा है, सब ग्रुप का। आगे हम लोग देखेंगे सब ग्रुप क्या है, भी तो नहीं आया तुम लोगों की लाइफ में। ठीक है, हाँ 4 ही होल्ड करेगा इसमें। हाँ नहीं करेगा क्योंकि इंटू वाला है ना, नहीं करेगा। एग्जाम्पल मिल जाएगा, ये तुम लोगों का काम है 5th के लिए कि एग्जाम्पल ढूंढना। एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो खुद से सोचना, खुद से जनरेट करना एग्जाम्पल। ठीक है, कि AB क्या चुनाव करें, इस प्रकार से इसके लिए अगर चुनाव करना है तो कि डिटरमिनेंट 1 होना चाहिए और वो क्रम इनमें कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करना चाहिए। बात समझ आई है। ठीक है, चलो बहुत जल्दी हो गया वैसे, चलो कोई बात नहीं, है ना। प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं इसके बाद, ये इतना ही है। ठीक है, लिखने का तरीका मैं बता दूंगा, समझ तो आया ना क्यों क्या चल रहा है। ठीक है, ये नया सिलेबस में इस साल से ऐड हुआ है। ठीक है, इसके बाद डिहाइड्रल ग्रुप है ना। डिहाइड्रल ग्रुप कैसा है पता है, उसे मुझे एक क्लास पूरा क्लास पढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे वैसे बोलोगे तो एक पन्ने का है ये, एक पेज का है ये। ठीक है, लेकिन एक पेज में समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है, तो मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, वहाँ पे एक एक चीज़ को बताना पड़ेगा क्या है, एग्जाम में कैसे लिखोगे वो बताना पड़ेगा। तो अभी नहीं पढ़ते हैं डिहाइड्रल ग्रुप को। डिहाइड्रल ग्रुप को जब परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ेंगे तब बात करेंगे, बहुत आगे चलेगा, मतलब लगभग 1 महीना बाद। ठीक है, चलो तो प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। अभी भी हम लोगों के पास टाइम है। प्रॉपर्टीज़ 2 प्रॉपर्टीज़ बचा है, 3 प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं। उसमें से पहला क्या था, अगर कोई भी ग्रुप के बारे में बात करें तो ग्रुप में आइडेंटिटी, सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ क्या होता है, क्या क्या थ्योरम पढ़ें। तो कोई भी ग्रुप है तो उस ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना वो एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा, एक से मतलब ज़्यादा नहीं रहेगा। मतलब 2 आइडेंटिटी हो जाए किसी ग्रुप का, ऐसा नहीं होगा, या 3 हो जाए 4 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एक ही आइडेंटिटी होगा किसी ग्रुप के लिए। ठीक है, वैसे ही अगर प्रत्येक एलिमेंट के लिए इन्वर्स देखें, दूसरा थ्योरम, प्रत्येक एलिमेंट के लिए इन्वर्स देखें तो इन्वर्स भी किसी एलिमेंट के लिए एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, एक से ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड क्या देखे थे हम लोग, थर्ड क्या था,
इनवर्स का इनवर्स वाला था हाँ कि अगर ए का इनवर्स जो है ए का प्रतिलोम वो ए इनवर्स से अगर शो करें हम लोग तो ए इनवर्स का जो प्रतिलोम है इसका इनवर्स है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा ए होगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, दो और आज प्रूव कर लेते हैं, ठीक। दो थ्योरम है, ये एग्जाम में आता है ये थ्योरम्स, ठीक है। मैं लास्ट में हाँ 5 नंबर में आता है, हर क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, है ना, ठीक है। 50 नंबर का रहता है, ऐसा रहता है कुछ इस टाइप से आता है, नहीं इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ इस टाइप से रहेगा, ठीक है। ऊपर से 2 क्वेश्चन, नीचे से 2 क्वेश्चन, ये 5 नंबर, ये 5 नंबर, या ये बनाओ या फिर ये बनाओ, ठीक है। 5 नंबर में ऐसे आता है, हाँ इसी टाइप से हर क्वेश्चन आएगा, मतलब कितने क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे? 20 क्वेश्चन देगा और हाँ। 10 को बनाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, इस टाइप से रहेगा, नहीं 20 क्वेश्चन रहता है, इस टाइप से 20 अथवा रहेगा या करके, हाँ या तो ऊपर का 2 बनाओ या नीचे का 2 बनाओ, 5-5 नंबर में रहेगा, ठीक, इसी टाइप से आते हैं। चलो ये समझ आया ना। प्रॉपर्टीज देखते हैं। इंग्लिश बुक लाए हो क्या तुम लोग? अभी मैं जो क्वेश्चन को पढ़ना है मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, तो क्या क्वेश्चन पढ़ना है वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले टिक लगा देते हैं कि इस पेज नंबर में ये टॉपिक पढ़ेंगे, ये थ्योरम पढ़ेंगे, ये एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन तुम लोगों के पास बुक ही नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर बुक जो नया बुक है वो रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक्स भी ऐड हो गए हैं, चैप्टर भी अदला बदली हो गए हैं ना, तो पेज नंबर के साथ साथ आर्टिकल नंबर भी चेंज हो गया है, तो मैं आर्टिकल बोलूँगा कि 4.7 तो क्या समझ आएगा, क्योंकि ये इसका आर्टिकल है ना, और पुराने बुक से भी बताएंगे तो क्या मतलब, क्योंकि अब तो नया बुक ही चलेगा। इसका प्राइस जो है वो 570 लिखा है वैसे, है ना, हाँ इंग्लिश भी मिल जाएगी इतने में। चलो लिखो स्टेटमेंट। ये हम लोग अभी 2 आज थ्योरम पढ़ेंगे, एक रिवर्स लॉ है, रिवर्स लॉ, और दूसरा है कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। तो रिवर्स लॉ जल्दी से स्टेटमेंट लिखो पहले। तुम लोग जैसे इंग्लिश बुक ले आए ना, फिर आगे स्टेटमेंट एग्जांपल्स ये सब को मैं इंग्लिश में बताऊंगा, फिर हिंदी में बता दूंगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ और वैसे भी जैसे जिसको MSc करना है वो तो इंग्लिश में ही रहेगा, तो हिंदी का आदी मत हो जाऊँ, है ना। हाँ जिस दिन जो इंग्लिश वाले बच्चे नहीं आते उस दिन मेरे मुंह से हिंदी निकलता है ना, ठीक है, लेकिन बाद में ट्राई किया हूँ कि हिंदी के बाद इंग्लिश भी बोलो। चलो रिवर्स लॉ लिखो, जल्दी लिखो जल्दी। किसी समूह G के, किसी ग्रुप G के जो मेन वर्ड है उसे इंग्लिश में बोल रहा हूँ, किसी ग्रुप G के 2 अवयवों के गुणनफल, 2 एलिमेंट्स का हम लोग मल्टीप्लाई करें, है ना, मल्टीप्लिकेशन का प्रतिलोम इनवर्स उनके, मतलब वो दोनों एलिमेंट के उनके प्रतिलोमों का उल्टे क्रम, इनवर्स का रिवर्स ऑर्डर, प्रतिलोमों का उल्टे क्रम में गुणनफल के बराबर होता है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई अगर उनको करें तो के बराबर होता है, ठीक है। अब हिंदी वाले खासकर बताओ क्या लिखा है ये। नहीं क्या, नहीं वो नहीं लिखा है। अच्छा हाँ ठीक, हाँ उस दिन वाला। यहाँ पे बोला अगर 2 एलिमेंट ले हम लोग A B, दोनों का मल्टीप्लाई करें, फिर इसका इनवर्स निकालें, तो इसका इनवर्स जो है इन दोनों एलिमेंट के इनवर्स के मल्टीप्लिकेशन के रिवर्स ऑर्डर में, है ना, मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो गई। बात समझ आए? ये प्रूव करना है हमें, ये होता है, हाँ ये होता है, प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ जब करेंगे तो ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ करते हुए प्रूफ करेंगे, ना कि कोई भी मनमाने तरीके से, ठीक है। तो इनवर्स के बारे में चल रहा है, तो इनवर्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं, इनवर्स क्या होता है ना।
तभी तो बात बनेगा। ठीक है, तो ध्यान देना इधर, थोड़ा सा कहीं ध्यान कहीं और गया तो फिर समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है। ठीक है, तो अगर ए के इन्वर्स को अगर ए इन्वर्स से डिनोट करें, ठीक है, तो ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू ई या ए इन्वर्स ए इक्वल टू ए। ठीक है, अगला बी अगर एलिमेंट के बारे में बात करें तो बी इंटू बी इन्वर्स इंटू बी इक्वल टू ई। ठीक है, यही तो है इन्वर्स यही तो बोलता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये है, इधर क्या बोल रहा है ये, पहले समझो क्वेश्चन को पहले समझो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। ग्रुप जो है वो ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी होता है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो ए बी है, ए बी एलिमेंट मतलब ए और बी, पहले तो ध्यान देना ना, ए और बी दो एलिमेंट ग्रुप से लिए, ध्यान देना इधर, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो वो जी में ही जाएगा, जी के ही एलिमेंट है। अब क्योंकि ये ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका तो भी इनवर्स होगा, तो ये बोल रहा है कि इसका इनवर्स जो है ए बी का इनवर्स है वो और कुछ नहीं, बी इनवर्स ए इनवर्स है। बात दो नहीं है, ये तो दोनों का इंटू है ना। यहाँ पर भी वही कहानी है कि बी इनवर्स जी में है, ए इनवर्स भी जी में है। क्यों जी में है? क्योंकि ए और बी जी में है, तो इसका क्योंकि ग्रुप बना रहा है तो इनवर्स प्रॉपर्टी के कारण वो ए बी का इनवर्स भी तो जी में ही होगा। तो ये दोनों जी में है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जी में है, तो ये बी इनवर्स ए इनवर्स एक एलिमेंट है, वैसे ही ए बी जो है वो एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे बात समझना क्या बोल रहा है, ध्यान देना इधर, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ए बी क्योंकि जी का एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है ना, ए बी ऐसे है तो ऐसे मत समझना दो एलिमेंट है या दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा भी अभी मत समझो। अभी सिर्फ ये समझो कि ए बी जो है वो ग्रुप के एक एलिमेंट है। ठीक है, अब इस ग्रुप के एक एलिमेंट ए बी का इनवर्स जो है उसे हम लोग बी इनवर्स ए इनवर्स से डिनोट कर रहे हैं। मतलब ये होता है ऐसे, ये प्रूव करना है। तो ये होता है तो हमें क्या प्रूव करना चाहिए बताओ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसे, क्या प्रूव करना चाहिए बताओ। अगर मेरी बात को समझे हो तो ये समझ जाओगे क्या करना चाहिए, क्या प्रूव करें तो ये आ जाएगा, वो थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ ये अगर प्रूव कर दें कि ये ई के बराबर है, इनका मल्टीप्लाई ई के बराबर है, तो प्रूव हो जाएगा कि नहीं कि ए बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स है इनवर्स है। ठीक, चलो कंपेयर करते हैं। ए बी को ए मान लो, ध्यान से सुनो पहले, ए बी को ए मान लो। अब इस ए, ये इनवर्स है इनका, ये प्रूव करना है मान लो, तो इसे हम लोग ए इनवर्स से शो कर रहे हैं, तो वो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए ना। थोड़ा और आम भाषा में लिखता हूँ मैं, आम भाषा में लिखता हूँ। देखो ए बी है, ए बी एलिमेंट है जी का, चलो ए बी के इनवर्स को ए बी का होल इनवर्स लिख देते हैं। अब खुश है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आना चाहिए, या फिर इसके क्रम को भी बदल दें, ए बी का होल इनवर्स इंटू ए बी, तो भी ई आना चाहिए। अब इधर हम लोग प्रूफ क्या करना है कि ए बी का इनवर्स जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स है, तो इसी वैल्यू को मैं इधर रख दिया। मैं बात समझ आए, ए बी इनवर्स को ये इधर रख दिया मैं। तो अगर हम लोग ये दिखा दें ऐसा होल्ड हो रहा है तो फिर ये इक्वल हो जाएगा। अब बात कहानी समझ आए। अब सुबह में तुम्हारा नहीं आया तो तुम्हारा गलती है ना, आ गया ना, लेकिन चेहरे को देखो तो ऐसा लग रहा है कुछ तो एकदम ऐसे सोच रहा है जैसे मैं बहुत बड़ा बात बोल रहा हूँ, है ना। तो ये बात समझ आए, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो तो डलेगा, देख लेना दोबारा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब ये प्रूव करना है हमें, तो एक काम करते हैं, पहले लेफ्ट मतलब इतने को प्रूव करते हैं, ठीक है, फिर इन दोनों को प्रूव करेंगे। तो बात समझ रहे हो, मैं पहले ये वाला टर्म ले रहा हूँ कि ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स, ध्यान से देखना हम, है ना। जो भी बात बोलूँगा मैं फालतू का ऐसी मतलब नॉर्मल जो पहले का मानसिकता है वो नहीं कर रहा हूँ। ग्रुप के बाद जब से नाम लिए हैं तब से जो प्रॉपर्टी बोल रहे हैं सिर्फ उन्हीं को हम लोग यहाँ पे स्टेप में अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो तो ध्यान देना, यहाँ पे ये इंटू है, इधर ये आपस में इंटू है ऐसे, तो एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं ना। 4 एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। कोष्टक को हम लोग इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं कि ए यहाँ पे ऐसा
बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। समझ आए? बस मैं क्या किया यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया मैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये एसोसिएटिव लॉ से क्या हो जाएगा, ये वाला, इसे हम लोग b इंटू बी इनवर्स लिख सकते हैं इंटू ए इनवर्स। अब b इंटू बी इनवर्स क्या होता है, e होता है आइडेंटिटी, तो ये क्या हो जाएगा e इंटू ए इनवर्स। अब किसी एलिमेंट को e के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही एलिमेंट आता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू ए इनवर्स। अब a इंटू ए इनवर्स क्या है, e है, तो ये e प्रूव हो गया। यही तो प्रूव करना था हमें, बात समझ आए? अब एक काम करते हैं, ये राइट हैंड साइड वाला लेके चलते हैं, उसे भी e ले आते हैं। अगर ये हो गया तो फिर प्रूफ, बात समझ आए? चलो तो क्या हो जाएगा, यहीं पे हो जाना चाहिए ए बी, ठीक है। सेम काम करेंगे, ये इन्हें अलग करते हैं, तो ब्रैकेट लगा देते हैं बीच में ए इनवर्स ए बी, ठीक है। तो बी इनवर्स यहाँ पे फिर से एसोसिएटिव लॉ से कुछ ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ए इनवर्स ए क्या होता है, ई होता है, तो ई इंटू बी हो जाएगा। अब किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ही आएगा, जैसे बी है तो, है ना। और बी इनवर्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। प्रूफ हो गया ये भी, तो मतलब थ्योरम प्रूफ वो सही है। जो भी ये क्योंकि ए बी एलिमेंट है उसका इन्वर्स को ए बी से डिनोट करें तो ई आना चाहिए, वैसे ए बी इन्वर्स है इंटू ए बी करें तब भी ई आना चाहिए। फिर ए बी का वैल्यू बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि ए बी इन्वर्स जो है और कुछ नहीं, बी इन्वर्स ए इन्वर्स है, तो रख देते हैं ना। चलो तो ये जो है वो ई आना चाहिए इसे यहाँ पे पुट करने के बाद, तो आ रहा है, मतलब वो ए बी इन्वर्स जो है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स ही है, ठीक है। हाँ नहीं वो मत सोचो, है ना, वो तुम्हारा, हाँ ये ए बी है ना, इधर ई है। नहीं तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, एक होता है अपॉन में कर दो, उसके बाद ऊपर तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। मैं शुरू में क्या बोला हूँ, जस्ट मैं याद करो जब मैं प्रूव करना स्टार्ट किया था तब मैं बोला हूँ पुराने मानसिकता को मैं यूज़ नहीं करूँगा। जब से ग्रुप नाम अपने लाइफ में आए हैं उसके बाद जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं उस प्रॉपर्टी के सिवाय मैं दूसरा प्रॉपर्टी या फिर दूसरा ऑपरेशन, है ना, मैं होल्ड नहीं कराऊँगा इधर। और इधर जो भी बात किए हैं ग्रुप पढ़ने के बाद जो चीज़ें हम लोगों के सामने आए हैं उसके सिवाय मैं कुछ नहीं बोला हूँ। जैसे एसोसिएटिव लॉ, है ना, इनवर्स आइडेंटिटी, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी भी इधर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लोजर का यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ एसोसिएटिव, इनवर्स और आइडेंटिटी पे ही प्रूव हो गया ये। तो ग्रुप चल रहा है तो दुनिया भूल जाओ जिस दुनिया में तुम अभी तक जी रहे थे, है ना। ग्रुप चल रहा है तो ग्रुप की दुनिया से बाहर कोई भी ऑपरेशन यूज़ नहीं करोगे, या फिर जैसे ये पढ़ लिए तो ये अब अपने लिए फार्मूला हो गया, अब आगे हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़े तो। या पीछे हम लोग 2-3 फार्मूला और पढ़े हैं अभी जो मैं गिनाया शुरू में, उन 3 फार्मूला का वो फार्मूला पहले थ्योरम था, अब वो फार्मूला बन गया। ये भी पहले थ्योरम था, फार्मूला बन गया, इन्हें हम लोग आगे यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। बात समझ आए? तो अपने दिमाग से पुराना मानसिकता को हटा दो जो 11th-12th में पढ़े हो, या कॉलेज में कैलकुलस में भी पढ़ रहे हो उसको भी हटा दो, क्योंकि ये कैलकुलस नहीं है, एलजेब्रा है, और ये एलजेब्रा का ग्रुप है, ग्रुप थ्योरी, है ना। आगे हम लोग वेक्टर स्पेस जाएंगे तो वेक्टर स्पेस दूसरा दुनिया है, तो वहाँ पे ग्रुप के जितने प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भूल जाओ, थोड़ा थोड़ा कंपेयर करने के लिए याद करो, लेकिन वेक्टर स्पेस जब पढ़ेंगे तो वेक्टर के ही प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, ग्रुप के नहीं। बात समझ आए? अब वो तो रटने के लिए कुछ भी अपने हिसाब से वो बना सकते हो, ट्रिक है कि नहीं। चलो अगला थ्योरम लिखो जल्दी से, ये समझ आया? अगला थ्योरम भी वही रहेगा, हम लोग बाहर से कहीं भी कुछ भी नहीं ले आएंगे जो हम लोग पहले पढ़े होंगे, है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब बाहर से चीज़ लाएंगे तो वो आसानी से एक लाइन में प्रूव हो जाएगा, ठीक है, देखना। तो कैंसिलेशन लॉ है, नाम से ही पता चल जाना चाहिए। तो लिखो, यदि ए बी सी, स्मॉल ए बी सी एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यदि ए बी सी समूह जी के, ग्रुप जी के कोई 3 अवयव हो, 3 एलिमेंट है, तो पहला ए बी इक्वल टू ए सी, ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि बी इक्वल टू सी, है ना। अब इसे ही पुराने मानसिकता से अगर कहीं दिखाना चाहो तो ए को काट दो सर, बी इक्वल टू सी आ जाएगा, है ना। लेकिन हमें ये प्रूव करना है तो वो हम लोग नहीं पढ़े ऐसा अभी, है ना। आगे
यहाँ से पढ़ने के बाद बोल सकते हैं ऐसा आगे, लेकिन इसे प्रूव करना है तो कैसे काट दोगे। दूसरा, इसी में 2 थ्योरम है, सिंबल मैं बुक से ही ले रहा हूँ। बी ए इक्वल टू सी ए, ये इम्प्लाइज करेगा बी इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, लेफ्ट से दोनों को काट दो, बी इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग ग्रुप के प्रॉपर्टी से इन्हें प्रूव करेंगे। ठीक है, हाँ यही तो थ्योरम है ना अगला। हाँ हाँ बस ये। ठीक है, ये जो है ऊपर वाला लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ है दोनों, लेकिन ये लेफ्ट से हम लोग दोनों को कैंसिल कर रहे हैं एक प्रकार से, यहाँ से राइट से कैंसिल कर रहे हैं, तो राइट कैंसिलेशन लॉ। नाम भी याद रखना क्योंकि आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो रिवर्स लॉ है ना, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। ठीक है, और एक इन्वोल्यूशन, अंतर्वलन, ऐसे करके थ्योरम पढ़े हैं। तीसरा, दूसरा रिवर्स लॉ। ठीक है, और ये कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, चलो पहला प्रूफ करते हैं। पहला प्रूफ करने के पहले मैं बात कर देता हूँ, ए बी सी क्योंकि जी के एलिमेंट हैं। ठीक है, मैं ए के बारे में बात करता हूँ क्योंकि इसके इनवर्स का जरूरत है। तो ए जी में बिलोंग कर रहा है, तो ए का इनवर्स अभी तो जी में होगा, है ना। ठीक है, हम लोग ऐसा भी नहीं रहता कि कहीं बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं दिख रहा है कि ये एलिमेंट वहाँ है कि नहीं, और उसे मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा भी नहीं होता। जो दिख रहा है या जो उसके एलिमेंट है उसी को ही मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे देखना, फर्स्ट को प्रूव कर रहा हूँ, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से ए इनवर्स का है ना मल्टीप्लाई करने पर। ठीक, इसी को प्री मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। पहले मल्टीप्लाई करना ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन, बाद में करेंगे तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्या होगा, ये ए इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स ए सी। अब आगे क्या होगा, ये क्रम जो एसोसिएटिव लॉ से कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ये ई हो जाएगा, ई इंटू बी इक्वल टू ई इंटू सी, फिर आइडेंटिटी है तो बी इक्वल टू सी। ठीक, सेम तरीके से यहाँ पे अगर सेकेंड प्रूफ करें तो पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए इनवर्स से, है ना। सेम प्रोसेस होगा, वो तुम लोग खुद से देखना। ठीक है, बात समझ आया ना, अब क्या लिखना पड़ेगा उसे खुद से देख सकते हो। आया ना शुभम, ये हाँ, इसे क्वेश्चन में दिया था ए बी सी बिलोंग्स टू जी करके हम लोग लिखे हैं कि यदि ए बी सी जी के कोई ग्रुप समूह के, है ना, 3 एलिमेंट है ऐसे करके, तो इसमें से मुझे ए का काम है, मैं प्रूव कर चुका हूँ पहले का, तो मुझे पता है ए इनवर्स का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ ए को उठाया इधर कि ए जी से है, तो इनवर्स अभी जी से होगा, है ना। तो इनवर्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर राइट हैंड साइड लेके आएंगे हम लोग। ठीक, चलो इसके बाद एक थ्योरम और है इसी आर्टिकल में, लेकिन वो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। ठीक है, स्टेटमेंट बस पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट को छोड़ना नहीं है। यहाँ तक नोट लिखा रहता है, टिप्पणी, उसे भी पढ़ना जरूरी रहता है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि कोई ग्रुप है जी, उसके 2 एलिमेंट को अगर लें ए बी को, है ना, तो एक समीकरण अगर बनाए यहाँ पे, और वो समीकरण कुछ इस प्रकार से है, एक इक्वेशन बनाए, ए एक्स इक्वल टू बी, मतलब 2 एलिमेंट ले रहा हूँ मैं ए बी, ठीक, और ए एक्स इक्वल टू बी, और वैसे ही कुछ वाई बी इक्वल टू वाई ए इक्वल टू बी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा, है ना, वो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये एक्स और वाई, है ना, नहीं यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये प्रूव करके ही बताऊं क्या। चलो ये काम करेंगे, प्रूव कर देते हैं इस बार। ठीक है, इससे पहले मैं जब भी पढ़ाता था ये थ्योरम नहीं पढ़ाता था मैं, तो एक काम करेंगे, प्रूव करेंगे तब ये फील होगा, है ना। तो कल देखते हैं ये। ठीक है, क्योंकि आज टाइम हो गया।